दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों पहली बड़ी खबर, जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विधिक आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा, 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा, साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की गई है। दोस्तों यदि आप सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों 2 रुपए वेंडिंग मशीन में डालते ही आएगा मास्क। कर्नाटक के हुबली में हुई शुरुआत। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अनिवार्य नियमों में से एक मास्क पहनना भी है। इसे देखते हुए कर्नाटक के हुबली में नगर निगम ने एनजीओ के साथ मिलकर वेंडिंग मशीन लगाया है जो 2 रुपए का सिक्का डालने पर मास्क देता है। उधर केरल में जीका वायरस का प्रकोप, 14 मामले मिलने के बाद अलर्ट जारी, पड़ोसी राज्य भी सतर्क। दोस्तों इस बीमारी के लक्षण हल्का बुखार, त्वचा पर चकत्ते और जोड़ों में दर्द और सिरदर्द होना शामिल है। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण से शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है। दर 1 महीने से दर्जन भर आईपीओ से गुलजार होगा शेयर बाजार। जोमेटो, ग्लेनमार्क साइंसेस और श्रीराम प्रॉपर्टीज के आईपीओ भी इसी महीने। तो अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसी महीने अच्छे कंपनियों के आईपीओ देखने को मिले। सेविंग्स पर कम ब्याज से बढ़ाया शेयर बाजारों की ओर रुझान। एफडी पर 4% तो बाजार में 10 से 12% रिटर्न की उम्मीद। दोस्तों उधर दस्तक देती आईएस के आतंकी की आहट, भारत सरकार को समय रहते होना होगा सतर्क। दोस्तों आपको बताते चलें, आईएस एक अत्यंत खूंखार आतंकवादी संगठन है जो लेबनान तथा सीरिया जैसे देशों में अत्यधिक सक्रिय है। बड़ी सूचना, उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव से इटावा में पहुंचे 80 से ज्यादा सपा के बीडीसी सदस्य। सिद्धार्थनगर में वोटिंग से पहले हुई मारपीट। उधर मौतों की संख्या ने फिर बढ़ाई चिंता, 24 घंटों में 1206 मरीजों की जान गई, 42,766 नए केस। दोस्तों देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। शनिवार को कोरोना से होने वाली मौतों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटों में 42,766 नए मरीज मिले और 1206 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। इससे एक दिन पहले 43,393 अन्य मरीज मिले थे और 911 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद गुजरात के कई शहरों में आज से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्तरां खोलने की इजाजत दे दी गई है। उधर पीएम मोदी तथा जेपी नड्डा ने राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री ने ऐसे जताया आभार। जन्मदिन की शुभकामनाओं का आभार जताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपके कुशल नेतृत्व में भारत मजबूत होकर उभरा है। बता दें कि 10 जुलाई 1951 में राजनाथ सिंह का जन्म यूपी के चंदौली के बाभोरा गांव में हुआ था। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से, पेट्रोल हुआ महंगा तो छात्र ने बना दी 16 साइकिल, बैटरी खत्म होने पर भी चलेगी 20 किलोमीटर। दोस्तों आपको बताते चले, मदुरई निवासी छात्र धनुष कुमार ने सोलर पैनल की मदद से एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। इस साइकिल की खास बात यह है कि इस पर एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद भी ये 20 किलोमीटर तक चल सकती है। उधर अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में 60 बिसरा रिपोर्ट मिली, सभी में अल्कोहल की पुष्टि। जहरीली शराब कांड में 109 लोगों में से 60 की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। इसकी पुष्टि बिसरा रिपोर्ट में हो गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 60 शवों की बिसरा रिपोर्ट भेज दी गई है। खास बात यह कि मौतों को लेकर जिले में
दर्ज सभी 8 मुकदमों से संबंधित बिसरा रिपोर्ट पुलिस के लिए पर्याप्त सबूत के तौर पर मिली है। इस आधार पर मौतों से जुड़े सभी मुकदमों में अब बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। उधर बरेली में मिनी बाईपास से जंक्शन, एयरपोर्ट और डेला पीर तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण जमीन खरीद मामले में संघ ले सकता है बड़ा फैसला, टीम में हो सकता है बड़ा फेरबदल। पिछले दिनों अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर जमीन प्रकरण को लेकर घेरे में आई मंदिर निर्माण कमेटी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी काफी खफा हैं। पिछले 2 दिनों से चित्रकूट में चल रही संघ की चिंतन बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों में फेरबदल करने पर भी चर्चा की गई है। उधर मानसून में देरी से बड़ी दिक्कतें, किसानों को अब 8 के बजाय रोज 10 घंटे में बिजली मिलेगी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में मानसून की देरी के चलते धान की बिजाई के लिए किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जाएगी। इसकी आपूर्ति किसानों को तुरंत प्रभाव से करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। उधर अगली बड़ी खबर अफगानिस्तान से, अमेरिकी सेना की वापसी के बीच आक्रामक हुआ तालिबान, कंधार के दमन में धमाका, 2 की मौत। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी प्रक्रिया चालू है। इस बीच तालिबानी बेहद आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के दमन जिले में शनिवार सुबह एक भीषण बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 2 नागरिकों की जान चली गई, वहीं 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान मीडिया से ये जानकारी मिली है। उधर मेहुल चौकसी, डोमिनिका हाई कोर्ट ने दी चौकसी की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की इजाजत। चौकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ एवं बरमूडा में रह रहा था। बाद में वहां से लापता हो गया। उसे अवैध प्रवेश के लिए 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय ने उसे प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया। वो पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में वांछित है। उधर वियतनाम का प्रधानमंत्री बनने पर फार्म में चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, तजाकिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई तीव्रता, 5 की मौत। तजाकिस्तान में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताजिक आपातकालीन स्थिति समिति के मुताबिक भूकंप से 5 लोगों की मौत हुई है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र राजधानी दुशान्बे से 165 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बताया जा रहा है। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम समाचार। कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली और बाकी पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। दोस्तों, आपको हमारा समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने यार दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।